हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का अध्याय 24 लेके आए हैं। अध्याय 24 क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौतिक स्वरूप। तो ये अध्याय आपको इसके प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पे लिखे हैं, आप उसे और समझाएंगे। बच्चों आप चाहो तो इसे अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं और उससे याद कर सकते हैं। बच्चों, जो आपकी जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है, इसके माध्यम से आपके जो कक्षा 8वीं बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसी से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से कीजिए और जो ब्रिज कोर्स की कुछ बुकें थी उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम अध्याय 24 का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अक्षांशी तथा देशांतरी विस्तार लिखिए। आप चाहें तो इसे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 219 पर इसका उत्तर देख सकते हैं और लिख सकते हैं। हमने इसका उत्तर बताया है। ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशी विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 39 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 113 डिग्री पूर्वी देशांतर से 153 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार क्या बताए। अक्षांशी विस्तार है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 39 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार क्या है? 113 डिग्री पूर्वी देशांतर से 153 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस प्रकार बच्चों, ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर फैले सागरों और महासागरों के नाम लिखिए। आप इसका उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के 220 पृष्ठ पर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। हमने इसका उत्तर बताया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कोरल सागर, प्रशांत महासागर तथा तस्मान सागर है। उत्तर कार्पेटिया की खाड़ी, तिमोर सागर, अराफरा सागर व दक्षिण पश्चिमी में हिंद महासागर हैं। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर फैले सागरों और महासागरों के नाम आपको हमने बताए। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसमें सम्मिलित देशों के नाम क्या क्या है? तो देखिए, हमने यहाँ इसका उत्तर बताया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी इस महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। किस महाद्वीप के? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अंतःस्थलीय अफवाह क्षेत्र किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर देखिए। जब नदियाँ किसी सागर या महासागर में न गिरकर अंदर ही आंतरिक भागों में समा जाती है, वह अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र कहलाती है। सहायक नदियाँ इस प्रकार का अफवाह क्षेत्र बनाती हैं। क्या था अंतःस्थलीय अफवाह क्षेत्र? क्या है? तो जब नदियाँ किसी सागर या महासागर में न गिरकर अंदर ही आंतरिक भागों में समा जाती हैं, वह अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र कहलाती हैं। सहायक नदियाँ इस प्रकार का अफवाह क्षेत्र बनाती हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या है? मरे और डार्लिंग नदियाँ पशुपालन विकास में किस प्रकार सहायक है? मरे उत्तर है इसका मरे एवं डार्लिंग नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। इन नदियों के कारण पाताल तोड़ कुओं से जल प्राप्त होता है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन का विकास अधिक हुआ है। जो मरे और डार्लिंग नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं, इन नदियों के कारण पाताल तोड़ कुओं से जल प्राप्त होता है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन का विकास हुआ। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया में ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग
रेंज कहते हैं। यह पर्वत श्रेणियां दक्षिण में ज़्यादा सक्रिय ऊंची हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु की विशेषता लिखिए। जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसकी जलवायु की विशेषता आपको लिखना है यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की धरातली बनावट के कारण पूर्वी पर्वतीय तट पर अधिक वर्षा होती है। शेष मध्य और पश्चिमी भाग शुष्क रह जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु की विशेषता हो गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति की विशेषता लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है क्या है? किसी क्षेत्र की जलवायु व धरातली स्वरूप का उस क्षेत्र की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा के वितरण के अनुसार वनस्पति पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में जहां अधिक वर्षा होती है वहां बड़े बड़े वृक्ष व वन पाए जाते हैं और पश्चिमी एवं मध्यवर्ती शुष्क भागों में कटीली झाड़ियां व घास पाई जाती हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पतियों की विशेषताएं बता दी है। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 8 समाप्त हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर कौन सा आएगा? प्रश्न नंबर 9। द्वीप तथा खाड़ी में से क्या आशय है? तो यहाँ पे द्वीप और खाड़ी क्या आशय बताना है आपको, उनका क्या आशय है। तो द्वीप ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, ऐसा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। और खाड़ी क्या कहलाती है? तीन ओर से भूभाग द्वारा घिरा समुद्री भाग, तीन ओर से भूभाग द्वारा घिरा समुद्री भाग खाड़ी कहलाती है। इस प्रकार आपके द्वीप और खाड़ी के बारे में बताए। आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। यहाँ दिया है, नीचे दिए गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दिए गए ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिया हुआ है कि रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। जैसे नंबर 1 दिया है कोरल सागर। तो हमको ये कोरल सागर कहाँ पे है बताना पड़ेगा हमको काय में, इस मानचित्र में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किसका मानचित्र है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। यहाँ पे हमने आपको भर के बताया है। पहला हमारा था क्या? कोरल सागर। तो कोरल सागर देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये कोरल सागर तीर के निशान से बता रहे हैं हम। ये क्या है? कोरल सागर। और इस कोरल सागर कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में है। देख सकते हैं आप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कहाँ पे? उत्तर पूर्व में है। इसी के निकट विश्व, जो आपका कोरल सागर है इसके निकट विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ है। तो इस प्रकार से आप इसका ग्रेट, अभी जो आप आगे इसको आएगा आपका ग्रेट बैरियर रीफ। तो इस प्रकार नंबर 1 आपका भर के हो गया। कोरल सागर यहाँ पे बता देंगे आप। कहाँ पे बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में। फिर सेकंड नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं हम। सेकंड नंबर कहा है तस्मानिया द्वीप। अब तस्मानिया द्वीप हमको यहाँ पे देखने भरना है नक्शे में। तस्मानिया द्वीप कहाँ, देखिए आप तस्मानिया द्वीप देखते हैं नक्शे में कहाँ पे है। ये तस्मानिया द्वीप देखिए, ये नीचे की ओर है, नंबर 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप भर देंगे, ये जो सफ़ेद छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है? तस्मानिया द्वीप है। और तस्मानिया द्वीप विश्व में सबसे शुद्ध हवा, ये क्या है? विश्व में सबसे शुद्ध हवा पाई जाती है कहाँ पे? इस द्वीप में। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या है? तीसरा नंबर देखिए। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे? तस्मानिया द्वीप को भर देंगे। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? तीसरा मर्रे और डार्लिंग नदी कहाँ पे है? तो अब ये मर्ले और डार्लिंग नदी को आप देखिए, आप नक्शे में कैसे भरना है, कहाँ पे है, ढूंढना है अपने को। तो ये यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है मर्रे नदी और उसी के साइड में देखो ये डार्लिंग नदी दिख रही है। ये मर्ले नदी और ये डार्लिंग नदी और ये हो गई आपकी, ये हमने यहाँ पे निशान के माध्यम से भर के बताए है। तो ये नदी हो गई आपकी। अब ये मर्ले और डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। ये दोनों नदियाँ क्या है? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं।
तो इस प्रकार से आपका 3 नंबर हो गया। इसके बाद आपका 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर में देखते हैं 4 नंबर में क्या कह रहा है। कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ पे नक्शे में हम भरना है हम कारपेंट्रिया की खाड़ी को। तो कारपेंट्रिया की खाड़ी को देखिए कहाँ पे है, देखते हैं यहाँ पे। ये पहले सबसे पहले तो हमारा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नक्शा, ये यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये खाली भाग है, ये क्या है यहाँ पे देखिए। ये आपकी है कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ये काय खाड़ी है, कारपेंट्रिया की खाड़ी है। और इस खाड़ी की विशेषता क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कहाँ पे स्थित है, उत्तर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या, 5वां नंबर आ जाएगा आपका। 5वां नंबर क्या है, कालगोली और कुलगाड़ी। कालगोली और कुलगाड़ी ये कहाँ पे है देख लेते हैं नक्शे में, हमको इसको भरेंगे। तो ये यहाँ पे आप भर देंगे किसको, कुलगाड़ी और कालगोली। ये यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको स्थान, यहाँ पे तीर के निशान के माध्यम से यहाँ भर देंगे आप। और इसकी विशेषता क्या है, कालगोली और ये विश्व प्रसिद्ध सोने की, यहाँ पे क्या है, विश्व की प्रसिद्ध सोने की खानें पाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, 6वां आयर झील। देखते हैं आयर झील। देखो ये दिख रहा है छोटा सा टापू टाइप का यहाँ पे आप क्या भर सकते हैं, आयर झील। कोसी झील भर सकते हैं, आयर झील। और यह झील विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झीलों में से एक है। कौन सी झील, आपकी आयर झील। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, 7वां नंबर, मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ पे देख लीजिए, ये देखो ये गई है मकर रेखा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समथिंग बीचों बीच से गई है। तो आप इसको क्या बता सकते हैं, मकर रेखा इस प्रकार से डैश करके या लाइन खींच के बता सकते हैं कि मकर रेखा ये है, यहाँ से जाती है। ठीक है। मकर रेखा के बाद अब अगला क्या आ जाता है आपका, सिडनी। इसके बाद अगला नंबर आएगा आपका क्या है, सिडनी। देखते हैं सिडनी कहाँ पे है, ये 8 नंबर सिडनी। देखिए नक्शे में सिडनी अब भरते हैं हम। ये देखो ये दिख रहा है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, सिडनी कहलाता है। तो यहाँ पे आपका 8 नंबर सिडनी भर देंगे। और सिडनी की विशेषता क्या है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। सिडनी क्या है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। यह राजधानी नहीं है, इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा। इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा है। इसके बाद 9वां नंबर है, ग्रेट शेडी का मनुस्थल। ग्रेट शेडी का मनुस्थल आप ये देखिए, ये है ग्रेट शेडी का मनुस्थल। दूसरा सबसे बड़ा मनुस्थल ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है, ग्रेट शेडी। और पहला क्या था, ग्रेट विक्टोरिया मनुस्थल। इसके बाद अंतिम आता है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये है, देखिए ये दिख रहा है आपको, ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सागर के पास में ही है। और ग्रेट बैरियर विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये क्या है, रीफ है जो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। तो इस प्रकार से आप इस नक्शे को भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जो विशेषता है हमें नीचे के पन्ने में बताए भी हैं। देखिए क्या क्या है, देखिए सबसे पहले कोरल सागर बता दिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। कोरल सागर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में है। इसी के निकट विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ है, अभी बताए थे हमने आपको। इसके बाद तस्मानिया द्वीप विश्व में सबसे शुद्ध हवा है, इसमें विश्व की सबसे शुद्ध हवा है। फिर मर्रे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। कालगोली और कुलगाड़ी ये विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या है अगला आता है आपका आयरल झील। तो यह क्या है, आयरल झील यह विश्व की सर्वाधिक खारे पानी वाली झीलों में से एक है। इसके बाद सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, यह राजधानी नहीं है।
नंबर 2 राजधानी इसकी क्या है, कैनबरा। उसके बाद अगला क्या है, ग्रेट सिडनी मरुस्थल, यह दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का। पहला कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ, तो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। तो इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे मानचित्र समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, हमारा ये मैप समझ आया हो, या हमारे जो प्रश्न उत्तर बताए गए आपको समझ आए हों, तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।